दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज के समय की ज़रूरत है। और अगर इस विषय पे बात नहीं की जाए, इस विषय को अगर हम इग्नोर कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी पा लें, वो सब अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है हमारा स्वास्थ्य, यानी कि योग और मनोरोग। जैसे कि विषय से ही पता चल रहा है, टॉपिक से पता चल रहा है कि हम रोग के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, रोग अब यहाँ पर दो तरीके से हमको हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। एक तो है शारीरिक रूप से और एक है मानसिक रूप से, फिजिकली और साइकोलॉजिकली। फिजिकली हमें वो विजिबिलिटी दिखती है, हमारे शरीर पे लक्षण दिखते हैं उन बीमारियों के, तो हम फटाफट से उसका इलाज करवा लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली जो हमें दिखाई नहीं देता, जो बहुत ही सूक्ष्म तल पे पड़ा हुआ है, जिसका दमन हम नहीं किया हुआ है, जिस पे नज़र हमारी नहीं है, और वही मूल रूप से शारीरिक बीमारी का भी कारण है। रिसर्च ये दावा करती है कि 90 to 95% जो शारीरिक बीमारियों का कारण है वो है आपका साइकोलॉजिकल, आपका मानसिक कारण। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारा सोचने का तरीका इतना ख़राब हो चुका है कि हम एक अनवांटेड अनमीनिंगफुल लाइफ में हम जी रहे हैं। हमारा लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रह गया है। इतने अनलिमिटेड डिज़ायर्स हमने हमारे जीवन में पा लिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हर तरफ आप देखेंगे, आपको व्यक्ति, आपको लोग आपके चारों तरफ उदास नज़र आएंगे, एंगर नज़र आएगा, छोटी छोटी बात पे वो चिड़चिड़े हो जाएंगे। उसके कारण स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है और उनके जीवन में वो खुद तो अशांत है ही, परेशान है ही, जबकि उनके कारण वो दूसरे व्यक्तियों पर भी अशांति, चिड़चिड़ापन का प्रभाव देखने को मिलता है। आप जो शारीरिक रूप से बीमारी देखते हैं, जिसका आर्टरीज ब्लॉक हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ठीक है, एंगर का बढ़ जाना, इन सब का जो मूल रूप से कारण है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल रीज़न ही है। साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक जो कारण है, उसका सारा जो अंडम्बर हमने रच रखा है, झूठा आवंडर हमने हमारे जीवन में जो रच रचा है, उसका सारा इफेक्ट हमको फिजिकली देखने को मिलता है। अब अगर इसके उपचार की बात करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके सॉल्यूशन आपको एलोपैथी में देखने को नहीं मिलेंगे। वो उसका लक्षण को मिटा सकते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति को मिटा सकते हैं, बट जो मूल रूप से कारण दबा हुआ है उसको नहीं मिटा सकता। उसका एक ही सॉल्यूशन है, योगा और अध्यात्म। जी हाँ दोस्तों, अगर हम योगा की बात करें, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिससे आप एंगर मैनेजमेंट या आपकी जेलसी है, आपके अंदर जो मानसिक कारण पड़े हुए हैं, उसको आप एवरीडे बेसिस पे डील कर सकते हैं। और जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे कि ऐसे कौन से आसन और प्राणायाम है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं, जिससे आप नेगेटिव इमोशंस को डील कर सकते हैं। अगर इसको परमानेंट इलाज की बात करें, यानी कि शांतिमय जीवन जीने की बात करें, अच्छे से लाइफस्टाइल को जीने की बात करें, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है आपका अध्यात्म। अब अध्यात्म मतलब कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यात्म मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में जाके बैठ जाए, किसी ईश्वर की पूजा करें, वो आस्था की बात हो गई, वो एक अलग बात हो गई। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने माइंड पर कितना काम कर रहे हैं, आपके अपने माइंड पर कितना फोकस्ड है, आप खुद के साथ कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने साथ समय व्यतीत कर खुद से कितने वैल्यूएबल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा लाइफ का मीनिंगफुल पर्पस क्या है, मैं अपने काम पर फोकस्ड हूँ या एक अथाह पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ हूँ। मेरी जो लाइफ एवरीडे की जो डाइट है, जो मैं भोजन ले रहा हूँ, वो किस तरीके का है, मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ समय व्यतीत कर नेचर के करीब हूँ या नेचर से दूर जा रहा हूँ, मैं खुद के पास जा रहा हूँ या खुद से दूर जा रहा हूँ। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आप पूछेंगे, अपने साथ समय निकालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्टेबल होगा, शांत होगा। इस तरीके से आप जब अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होती चली जाती है। अगर हम योगा की बात करें दूसरी ओर, तो ऐसे कई आसन हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले जो आसन है वो आप कर सकते हैं। उष्ट्रासन है, करके प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा किसी और सेशन में, लेकिन आप कम से कम अभी ये तो
अपने दिमाग में बात डाल लें कि नियमित रूप से अगर आप योगा करें तो आप इन जो रोज़ की जो नेगेटिव इमोशंस है उससे डील कर सकते हैं। उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, सुप्त वज्रासन है, इस तरह के एक आसन आप कर सकते हैं। प्राणायाम इतने हल्के फुल्के जो आप एवरीडे कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आप रोज़ कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप जीवन को बैलेंस लेकर चलते हैं, उसमें संतुलन व्याप्त करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका जो लाइफ है वो ऑटोमेटिक एक ऐसे डायरेक्शन में चलने लग जाती है जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न तो साइकोलॉजिकली और फिजिकली। अगर होती भी है तब भी आप उससे डील करने में समर्थ हो पाते हैं। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप इसको अपने जीवन में पालन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।